नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करने वाले आरपीसी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के अंदर जो ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है, जो आरपीसी सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसके अंदर जो ग्रेजुएशन लेवल के जो टॉपिक बताए हुए हैं उनको कवर करने के लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी होंगी, या वो कौन कौन सी किताबें अगर जिनको हम पढ़ते हैं तो हमारा पूरा आरपीसी सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। और वो किताबें भी जिनमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले पुराने जो पेपर हुए हैं उनमें जिन किताबों से क्वेश्चन पूछे गए हैं या संभावना है कि आगे वाले जो पेपर होंगे उनमें भी इन्हीं किताबों में से पूछा जाएगा, तो उन किताबों को मैं आपको सजेस्ट या रिकमेंड करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो मैं बुक्स बताने वाला हूँ वो है नवकार पब्लिकेशन की। आप लोगों ने भी नाम सुना होगा क्योंकि नवकार पब्लिकेशन का नाम बड़ा फेमस नाम है और ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में काफ़ी ये बुक्स चलती है। बाकी और भी यूनिवर्सिटी में चलते हैं, तो मुख्यतः ये यहाँ बीकानेर यूनिवर्सिटी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की जो रेंज है उसमें ये बुक बहुत प्रचलित है। और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की जब बच्चे तैयारी करते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस कवर करने के लिए इन्हीं बुक को आधार बनाते हैं, तो अच्छी बुक्स है। इनके जो लेखक है वो है डॉक्टर गोखरू के द्वारा ये लिखी हुई बुक्स है। अब इनकी जो बुक्स है इनसे आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, सबसे पहले आपको ग्रुप थ्योरी की बुक पढ़नी है जिसे समूह सिद्धांत भी कहते हैं। ये बीएससी फर्स्ट ईयर में चलती है गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में, है ना, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है उसमें ये फर्स्ट ईयर में चलती है। अब आप लोगों की यूनिवर्सिटी में किस ईयर में चलती है, कौन सी ईयर में चलती है वो आप अच्छे से जानते होंगे। तो ग्रुप थ्योरी जो समूह सिद्धांत है इसके जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो है समूह एवं उपसमूह, ग्रुप एवं सब ग्रुप। दूसरा है परसामान्य समूह, नॉर्मल सब ग्रुप। तीसरा है आपका विभाग समूह, कोशेंट ग्रुप। अगला है आपका समाकारिता, तुल्यकारिता, स्वाकारिता जिसे हम कहते हैं होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये टॉपिक आप जब देखेंगे और इस बुक को खोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये इस बुक के सारे टॉपिक ही हैं ये, यानी इस बुक में आपको शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ ही पढ़ना है क्योंकि ये सारे टॉपिक से ये पूरी ग्रुप थ्योरी बन जाती है। तो इसमें कुछ छोड़ने लायक है ही नहीं, इस बुक को तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका अवकलन गणित। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अवकल समीकरण और अवकलन गणित ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं। इसमें बुक में जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो है आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन और दो चरों वाले फलनों के लिए उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा, टू वेरिएबल फंक्शन। देखिए एक वेरिएबल एक चर का जो फलन है उसके लिए उच्चिष्ट निम्निष्ट जो है वो 12th क्लास में आते हैं, दो चरों के लिए है वो बीएससी में आते हैं। तो दो चरों वाले फलनों के लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट कैसे निकालते हैं इसमें कवर करेंगे आप। और तीसरा और आखिरी टॉपिक है अनंतस्पर्शी, एसिम्पटोट। ये तीन टॉपिक जो है ये आपको पढ़ने हैं अवकल गणित से। इसके जैसे मैंने बताया ये भी नवकार पब्लिकेशन की डॉक्टर गोखरू की बुक है। अगली जो बुक है वो है आपकी इंटीग्रल कैलकुलस, समाकलन गणित। ये बीएससी फर्स्ट ईयर में चलती है और इस बुक में जो टॉपिक है वो दो ही टॉपिक है, एक है द्विसमाकलन त्रिसमाकलन, द्विसमाकलन त्रिसमाकलन एक साथ आएगा। उसके बाद है बीटा गामा फलन, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीटा गामा फलन। ये दो टॉपिक से सिर्फ, इसमें देखिए और भी काफ़ी सारे टॉपिक है, क्षेत्रकलन है, चापकलन है, समाकलन के कई और नए रूप भी है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं, द्विसमाकलन त्रिसमाकलन बीटा गामा फलन। इसके अलावा आपको यहाँ कुछ नहीं पढ़ना। अगला जो बुक है वह है वेक्टर कैलकुलस, सदिश कलन। सदिश कलन में देखिए ये पूरी बुक पढ़नी है आपको शुरू से लेकर एंड तक। इसमें 4 एक्सरसाइज है, चारों की चारों एक्सरसाइज आपको पढ़नी पड़ेगी। पहली एक्सरसाइज है सदिश फलनों का अवकलन, दूसरा है अवकल संकारक, डिफरेंशियल ऑपरेटर, तीसरा है आपका सदिशों का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स, और फिर है थ्योरम्स, सदिश सर्वसमीकाएं और गॉस, स्टोक और ग्रीन थ्योरम। ये जो सदिश सर्वसमीकाएं और सदिश का जो समाकलन अवकलन ये जब मिलाएंगे आप देखेंगे तो बुक में तो 4 चैप्टर बनते हैं इनसे, तो 4 चैप्टर में ये पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो ये बुक तो आप शुरू से लेकर एंड तक पूरी ही पढ़नी पड़ेगी आपको। इसके बाद में जो अगली बुक है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस, संख्यात्मक विश्लेषण। इस बुक में आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो है समान और असमान अंतराल का अंतर्वेशन, फाइनाइट, इक्वल इंटरवल और अनइक्वल इंटरवल, दोनों प्रकार के इंटरवल आपको इसमें कवर करने हैं। समान और असमान दोनों अंतराल का अंतर्वेशन जो है वो पढ़ना है। उसके बाद में संख्यात्मक अवकलन एवं समाकलन ये दोनों पढ़ने हैं। बीजीय और अबीजीय समीकरण का संख्यात्मक हल पढ़ना है। ये 3 टॉपिक इसके अंदर संख्यात्मक विश्लेषण में आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में जो अगली बुक है वो है हायर कैलकुलस, उच्चतर कलन। ये ऊपर देख सकते हैं आप, बीएससी सेकेंड ईयर में डिटेल आपको ऊपर जो मैंने फोटो लगा रखी है इससे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इसमें जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है माध्यमान प्रमेय, जिसे मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं, रोल प्रमेय, लांगराज प्रमेय, कोशी प्रमेय, उसके बाद में टेलर प्रमेय। ये जो है ये माध्यमान प्रमेय का ही हिस्सा है, सब इनके बारे में पढ़ना है। और एक है टॉपिक रीमान समाकलन, रीमान समाकलन जो है उसके बारे में बेसिक बातें जो है वो कवर करनी है। इस बुक में कई टॉपिक है,
लेकिन सिर्फ ये जो एक्सरसाइज नंबर 4 और 5 मध्यमान प्रमेय है वो 4 पे मिलेगी आपको, रीमान समाकलन 5 पे मिलेगा। तो इसके चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में जो बुक आती है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। अवकल समीकरण के काफ़ी टॉपिक दिए हुए हैं। प्रथम कोटि व प्रथम घात का अवकल समीकरण चैप्टर नंबर 2 है इसके अंदर। फिर प्रथम कोटि व उच्च घात ये चैप्टर नंबर 3 है, प्रथम कोटि है उच्च घात के अवकल समीकरण। फिर है अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण, अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण जो आपको चैप्टर नंबर 6 में मिल जाएगी। फिर है द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण। इस अवकल समीकरण की बुक को खोलेंगे तो उसमें 2 पार्ट दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर पहली एक्सरसाइज पहला चैप्टर द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है। तो ये 4 चीज़ें हैं, प्लस एक टॉपिक और बचेगा वो है युगपथ अवकल समीकरण, वो भी आपको पार्ट 2 की सेकंड जो चैप्टर है उसमें ये मिलेगा। तो इसमें काफ़ी सारे चैप्टर हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ये इस बुक पूरी कवर करेगी आपका। ये आरपीएससी का सिलेबस है, ठीक है ना। इसके बाद में अगला आता है हमारे पास स्टैटिक। स्टैटिक्स जो है वो है स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान के ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 2 ही टॉपिक है। समतलीय बलों का संयोजन, एक संयोजन पढ़ना है आपको कि जोड़ा कैसे जाता है, परिणाम कैसे निकाला जाता है। अगला है संतुलन, संतुलन कैसे बनाया जाता है। एक ही टॉपिक में ये, एक ही एक्सरसाइज में दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो छोटा सा ही टॉपिक है, आराम से ये लगभग अगर आप देखें तो आरबीसी की जो पुरानी बुक्स चलती थी उनके अंदर तो ये 12th में आता था, और वैसे बीएससी में डला हुआ है, तो आराम से आप 12th वाली बुक से भी इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगली है वो है डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान। गति विज्ञान में थोड़े टॉपिक ज़्यादा है, वेग और त्वरण, सारे प्रकार के जो वेग है, सारे प्रकार के जो त्वरण है, अलग अलग जो वेग को बांटा गया अलग अलग त्वरणों में, एक्स की दिशा में वेग, वाई एक्स की दिशा में वेग, अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग, स्पर्शेकीय वेग, अभिलंबिक वेग, फिर उनके त्वरण, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद में अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति, त्वरण अचर हो तो सरलरेखीय जो गति है उसका अध्ययन करना है। उसके बाद में आपको गति के नियम पढ़ने हैं। फिर आपको प्रक्षेप गति पढ़नी है, प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको कवर करना है। तो ये करने के बाद में आपकी ये बुक पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जिसे कहते हैं इष्टतमकारी प्राविधियाँ। इष्टतमकारी प्राविधियाँ, तो यहाँ पे ये भी जो महाराजा गंगासिंह यूनिवर्सिटी का जो क्षेत्र है उसमें ये बीएससी फाइनल ईयर में चलती है। इस बुक में आपको एलपीपी जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उनको आपको लेखा चित्र यानी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना सीखना है। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए, वो है। नियतन समस्या है, असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, परिवहन समस्या है। ये 4 टॉपिक है, इसको आप देखेंगे तो लगभग ये बुक कवर हो जाती है इन 4 टॉपिक में। इतनी बुक है, तो ये लगभग ये भी आपकी मोटा मोटी पूरी ही बुक रहेगी। उसके बाद में जो अगला टॉपिक है, अगली जो बुक है वो है थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, अभिसरण सिद्धांत। ये बीएससी सेकंड ईयर में चलती है, और इस बुक के भी काफ़ी सारे टॉपिक है। अनुक्रम है जो आपको चैप्टर 1 मिलेगा, फिर है अनंत श्रेणियाँ जो कि आपको चैप्टर 2 में मिलेगा, फिर है फलनों का अनुक्रम और श्रेणियों का एक समान अभिसरण जो 4 में मिलेगा, फिर एकांतर श्रेणी और अभिसरण, निरपेक्ष अभिसरण, ये आपको अनंत श्रेणी के अंदर ही मिल जाएगा। तो ये 4 टॉपिक है जिनसे ये अभिसरण सिद्धांत की जो बुक है वो कवर होती है। तो ये टॉपिक आपको इसके अंदर पढ़ने, और ये 11 बुक्स का टोटल था। मैंने आपको एक एक बुक्स के बारे में बता दिया। देखिए इस बुक की एक खासियत है, एक प्यारी बात ये है, इस बुक के अंदर एमसीक्यू दी हुई है। आप जैसे एक चैप्टर पूरा करेंगे, चैप्टर पूरा करते ही एमसीक्यू है। एमसीक्यू में 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो लगभग आप किसी भी कॉलेज की बुक उठा लीजिए, चाहे जेपीएच उठा लीजिए, चाहे सीबीएच उठा लीजिए, चाहे कोई और बुक्स उठा लीजिए, बहुत कम ही बुकें ऐसी है जिनमें पीछे एमसीक्यू भी दिए हुए हैं। सीधा सीधा बस मोटा मोटी जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो दिए गए, कुछ उदाहरण सॉल्व करवा दिए, फिर प्रश्नावली के सवाल दे दिए। क्योंकि कॉलेज में जो है वो एमसीक्यू लगभग कॉलेजों में जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, यूनिवर्सिटी का जो पाठ्यक्रम है, उनमें एमसीक्यू पहले शुरुआत में आया करती थी। अब पहले कुछ क्वेश्चन डाला करते थे, अब वो बंद कर दिए। अब जो है पेपर वो आता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के हिसाब से, तो वो एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है वो हट गए। तो जो बुक्स के जो पब्लिशर थे उन्होंने भी एमसीक्यू को किताब से बाहर फेंक दिया। लेकिन डॉक्टर गोखरू वाली जो बुक है उसमें अभी भी एमसीक्यू जो है वो शामिल है। तो हर चैप्टर जैसे ही पूरा होगा उसके बाद में 30-35 क्वेश्चन का आपको एक एमसीक्यू मिल जाएगा। तो आप अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं, एग्जाम्पल निकाल लेते हैं, है ना, और प्लस एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, तो मोटा मोटी आपका जितना भी ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है और ग्रेजुएशन लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में वो सारे ही कवर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए एक तो ग्रेजुएशन लेवल जो होता है वो बहुत हायर नहीं आता, बहुत अपर लेवल का नहीं आता, घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछता, सीधी सीधी बातें पूछता है। क्योंकि नॉर्मली सीधी सीधी बातें भी लोगों को नहीं पता। अगर 4 ऑप्शन दे देगा निम्न में से समाकारिता कौन सी, और 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे दिया हुआ है, आपने देखा होगा सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर को, निम्न में से समाकारिता कौन सी, 4 ऑप्शन दे दिए। तो अगर आप केवल कॉलेज की बुक्स को समझ लेते हैं, सिर्फ समझ लेते हैं, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है, सिर्फ समझ लीजिए, आपका काम हो गया। क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, निम्न में से चक्रीय ग्रुप का जनक कौन सा है, सिर्फ ऊपर ऊपर चलना है आपको,
कोई गोता नहीं लगाना। कॉलेज में बिल्कुल भी गोता लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉलेज के ऊपर ऊपर चलिए, आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आप देखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। एकदम ऊपर सतह पे चलता है कॉलेज। सिर्फ 11-12 में तो फिर भी जो आरपीसी का पेपर है सेकंड ग्रेड का, वो थोड़ा बहुत नीचे जाता है। लेकिन जो कॉलेज लेवल की बात होती है, तो कॉलेज लेवल में तो चाहे फर्स्ट ग्रेड को बिठा लीजिए, फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन एकदम ऊपर ऊपर चलता है, एकदम ऊपर। बिल्कुल भी ऐसे थोड़ा बहुत भी ऐसे झुक के या अंदर जाके कोई क्वेश्चन पूछे, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं होता, तो सेकंड ग्रेड में तो सवाल ही नहीं उठता। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये अगर आपको देखना है कि सही में कॉलेज लेवल क्या होता है, गहराई क्या होती है, तो आप आईआईटी जेईई का पेपर उठा के देखिए। आईआईटी जेईई का जो पेपर लगता है कॉलेज के लिए, एमएससी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है आईआईटी जेईई, उसका पेपर उठा के देखिए, आपको समझ में आएगा कि कॉलेज लेवल की गहराई क्या है। या फिर सीएसआईआर नेट का जो पेपर होता है, उसमें जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि जो कॉलेज की मैथ्स है उसकी गहराई कितनी है। जो कॉलेज में बहुत गहराई जा सकती है, क्योंकि कॉलेज ऑब्वियसली बात है गहरा सब्जेक्ट है, गहरे टॉपिक है। लेकिन फिर भी हमारा जो आरपीसी है वो इतना गहरा नहीं जाता, क्योंकि 11-12 जो है वो तब भी मेरिट है, वो ऑलरेडी जब ऊपर ऊपर चलते हैं तब भी मेरिट जो है वो इतनी हाई नहीं जा रही। तो फिर अगर मान लीजिए थोड़ा सा नीचे उतर गए तो मेरिट का क्या होगा। तो इसलिए इतने गहरे नहीं है, ऊपर ऊपर चलते हैं। आप पीछे के जो जितने पेपर आए हैं सेकंड ग्रेड के, उनको उठा के देखिए, आपको खुद यकीन हो जाएगा एकदम ऊपर चलना है। तो आपको सिर्फ समझना है, एक बार आप टॉपिकों को समझ लीजिए, आपका काम पूरा। एक बार सिर्फ टॉपिक को समझ लीजिए कॉलेज वालों को, बस आपका काम पूरा। आपको गोते लगाने की, कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर चलिए, काम हो जाएगा। तो बुक्स मैंने आपको बता दी है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक इसका सेपरेट लेक्चर जो है मैं कॉलेज के लिए बनाऊंगा, जिसमें आपको कॉलेज की तैयारी कैसे करनी चाहिए ये समझाऊंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।